इस वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो पहला क्वेश्चन है, 2022 में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी या कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को 126वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक नामक स्थान में हुआ था। बात की जाए डेट की, 23 जनवरी वर्ष 1897 में इनका जन्म उड़ीसा के कटक नामक स्थान में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस थे, जो कि एक पेशे से वकील थे। माता का नाम प्रभावती बोस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी का नाम एमिली सेंकल, जबकि बेटी का नाम अनीता बोस फाफ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए जानते हैं उनके द्वारा ये कब कब प्रकाशित हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें आइडिया ऑफ द नेशन, दिल्ली पर भाषण और लेखन, द इंडिया स्ट्रगल, यह पुस्तक वर्ष 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। वहीं उनकी लिखी गई पुस्तक एन इंडियन पिलग्रिम, यह पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा है। द स्प्रिंगिंग टाइगर बुक की बात की जाए तो यह पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पर आधारित है, जिसकी रचना ह्यूग टोये ने की है। तो उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों को आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 में की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा शुरू किए गए अखबार का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा शुरू किए गए अखबार का नाम स्वराज था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 7 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा कब और कहाँ दिया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में दिया था। ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेमी में चलिए जानते हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख नारे को। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने 5 जुलाई 1943 में सिंगापुर के टाउन में जवानों को संबोधित करते हुए दिए थे। वहीं उनके द्वारा और भी प्रसिद्ध नारे जय हिंद, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उनके द्वारा ही दी गई प्रसिद्ध नारे हैं। तो आप जरूर नोट कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष वर्ष 1938 में बने थे। वहीं 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया जी को हराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से 1921 से 1940 तक जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में किस दल से संबंधित है, गरमपंथी या नरमपंथी? सही उत्तर कमेंट कर जरूर बताएं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार महात्मा गांधी जी से कहाँ मिले थे? स्थान की बात की जा रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार महात्मा गांधी जी से मुंबई में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी जी ने कौन सा उपनाम कहकर संबोधित किए थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त यानी कि पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स और नेताजी उपनाम पहली बार कहकर संबोधित किए थे। इसी के साथ दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने भी महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता का उपनाम कहकर संबोधित किए थे। सुभाष चंद्र बोस जी के और भी उपनाम है, जैसे कि देश नायक उपनाम पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को कहकर संबोधित किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को बाइकॉन ऑफ द एशिया भी कहा जाता है। तो ये भी आप जरूर नोट कर ले कि उनके उपनाम क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाष चंद्र बोस जी को बीए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई?
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी को बीए की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से वर्ष 1918 में प्राप्त हुई थी। किस विषय में? तो दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? उनकी जयंती 23 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में मनाई जाती है और उनकी जयंती पर प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यह पराक्रम दिवस भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी 2021 से मनाने की घोषणा की गई थी। इसे वीरता दिवस भी कहा जाता है। तो आप जरूर नोट कर ले कि उनके जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी। इसी के साथ दोस्तों, जापान देश में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु पर शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इंग्लैंड में कौन सी परीक्षा पास की थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस की परीक्षा पास की थी। और कब और किस विश्वविद्यालय से? तो 1920 में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने यह आईसीएस की परीक्षा पास की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वर्ष 1923 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपने जीवन काल में कितनी बार जेल गए हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुल 11 बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपने जीवन काल में जेल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1945 में ताइवान कंट्री में उनकी मृत्यु हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु पर अभी भी संदेह है लोगों में, लेकिन जो इसकी डाटा अवेलेबल है नेट पर वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु 1945 में ताइवान में हुई थी। और किस दुर्घटना में? हवाई जहाज की दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच किस आयोग ने की? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुखर्जी आयोग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच की थी। ये थी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।